हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कॉसेक इनवर्स 2। अब आप एक काम करिए, इसको कॉसेक इनवर्स 2 जो लिखा है उसको कुछ थीटा मान लीजिए, कुछ थीटा देगा वैल्यू। अब आप क्या कीजिए, थीटा को इधर लाइए, 2 को इधर लीजिए, तो ये बन जाएगा ऐसा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। टू आंसर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, ये अपना जनरल टर्म में आ गया। अभी पूछना चाहता है कि आप यहाँ पे थीटा क्या पुट करें जिससे ये वैल्यू कॉसेक 2 दे। मतलब थीटा इसमें क्या पुट करें कि जो कॉसेक है वो 2 दे। तो हमें कॉसेक का तो पता नहीं है, तो हम एक क्या काम करेंगे कि एक जो हमारा बचपन में पढ़ते थे कि कॉसेक थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू हो 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो 1 है। वह आप क्या करेंगे, हम इसको साइन लिख देंगे। साइन थीटा मान लिख देते हैं ऐसे, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनियस क्या है 2 है। अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। अब आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि थीटा यहाँ पे साइन में क्या पुट करे, साइन में थीटा की जो साइन है वो 1/2 दे। तो आपने देखा होगा कि थीटा जब आप साइन में π/6 पुट करेंगे तो साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो हमारा आंसर आ गया π/6, सिंपल सा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा π/6। ये एकदम आराम से हो जाने वाला मेथड था। ठीक है, अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, और समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। कॉट इनवर्स रूट थ्री है। अब आप बताइए, कॉट इनवर्स √3 है तो क्या क्या करें। अब मान लीजिए कुछ ये वैल्यू जो है वो थीटा देगा। ठीक है, आप जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3। मतलब ये पूछ रहा है, इस सवाल का मतलब है कि यहाँ पे थीटा क्या पुट करें कि कॉट जो है वो √3 दे। तो हमें कॉट ऐसा कोई हमको थीटा याद नहीं आ रहा है कि ऐसा हमें कोई थीटा याद नहीं आ रहा है कि क्या पुट करें, कौन सी डिग्री पुट करें जिससे कॉट √3 दे। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, कॉट थीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे जब इन दोनों से, तो बेस जो है वो √3 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो और परपेंडिकुलर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये तो निकाल लिया, अब tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने यहाँ से निकाल लिया था कि बेस जो है वो √3 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या हुआ 1, बेस क्या हुआ √3। अब पूछ रहा है, देखो कितने आराम से सिंपल टर्म में आ गया। ये विस्तार में समझा रहा हूँ, शॉर्टकट भी हो सकता था, एकदम विस्तार में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये √3 हो गया। अब ये क्या हो गया, tan थीटा जो है, मतलब यहाँ पे थीटा क्या पुट करे tan में कि जो है इसकी वैल्यू √3 दे। तो थीटा जो है
हम इस तरह क्या पुट करेंगे बताइए। tan π/6 जो होता है थीटा, अगर हम इधर π/6 पुट करेंगे यानी 30 डिग्री, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगी 1/√3। तो बस यहाँ पे जो थीटा था, यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे जो थीटा था इसकी जो वैल्यू π/6 है, इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। ये देखिए, एक प्रॉपर्टी थी ऐसी, कॉट इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी थी कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/tan इनवर्स x। बस अब tan इनवर्स x वहाँ पे ले जाइए, tan इनवर्स x जो था, ठीक है, ये हो गया, आराम से हो जाने वाला सवाल। ठीक, अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। एक और सवाल है फिर, देखिए तीसरा सवाल जो है वो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लगेगा सॉल्व नहीं हो पाएगा, छोड़ दोगे सवाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा सवाल है और बहुत ही आराम से जाने वाला सवाल है। देखिए क्या करना है। अच्छा, एक काम बताइए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा पूछ रहा हूँ। वो जो होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यही तो दिया है, बस फॉर्मूला पुट करना है। मतलब कि यहाँ पे यही बताइए फॉर्मूला था, बस ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से बन जाएगा। उसे ये बताइए 2 tan इनवर्स का एक और फार्मूला था, यहाँ पे हम काम करते हैं x की जगह y पुट कर लेते हैं, उसका एक और फार्मूला था, वो याद होगा आपको, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर था कि नहीं था? अगर जो यहाँ पे x होता है यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, वो समझ गए होंगे आप। तो ये भी एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, ये भी एक फॉर्मूला था, तो वही तो दोनों यहाँ पे लिख दिया है, बस लिख दिया है तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स y, और यहाँ पे पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं। tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y पुट कर दिया। ये इसकी जो वैल्यू थी वो ये थी, और इसकी जो वैल्यू थी वो ये थी। हमने इसको हटा के ये पुट कर दिया, इसको हटा के ये पुट कर दिया, कोई दिक्कत? चले, अब tan 1/2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। अब अगला सवाल, मतलब अगला सवाल क्या, अगला स्टेप जो होगा वो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई, एक मिनट, tan इनवर्स x प्लस tan, माफ कीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x tan इनवर्स y जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह ये पुट कर देंगे, मतलब ये पूरा पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, लिख देते हैं tan इनवर्स, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया,
यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया ना, तो 2 tan इनवर्स, अब यहाँ पे हो गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसका फॉर्मूला जो था वही यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक और प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan ब्रैकेट tan इनवर्स x जो होता है उसकी वैल्यू x ही आती है, ये प्रॉपर्टी थी एक। अब आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, काम करता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ। अब प्रूफ कैसे करूँगा, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मानिए कि एग्जांपल मान लीजिए x को मैं मान लेता हूँ 1 मान लेते हैं, x को 1। चलो tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब अच्छा, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं 1 आएगा, है ना। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आप यहाँ पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो यहाँ पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा। कैसे मान लोगे आप लोग, है ना, सबूत तो देखोगे। चलो सबूत दिखा देते हैं। tan इनवर्स 1 क्या होता है बताइए। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 क्या होता है 1। तो प्रॉपर्टी सही थी ना, कि जहाँ जो आप यहाँ पुट करेंगे वही वो वापस दे देगा, ठीक है। लेकिन तभी जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, तभी देगा ऐसा, वरना ये नहीं हमेशा दे देगा, है, कभी हमेशा नहीं देगा, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में होगा तभी देगा। तो अब हो गया सवाल। अब क्या करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी सही हो गई कि tan इनवर्स x, जो आप यहाँ पे x दोगे वही बाहर आ जाएगा आंसर बन के, तो अब बस ये प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे कि जो यहाँ पे जो x है वही आंसर भी x आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बस सिंपल, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।